हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का हुआ अंतिम संस्कार। हेमंत सोरेन ने दी मुख अग्नि, राहुल गांधी और खड़गे भी हुए शामिल। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का मंगलवार को उनके पैतृक गांव नेमरा रामगढ़ में अंतिम संस्कार किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने मुख अग्नि दी। अंतिम संस्कार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। रांची से रामगढ़ जाने के दौरान कई जगह लोगों ने श्रद्धांजलि दी। सड़क किनारे समर्थक खड़े थे और शिबू सोरेन अमर रहे किनारे लगा रहे थे। इससे पहले मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में लोगों ने मोरहाबादी स्थित उनके आवास पर गुरुजी के अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि दी। शिबू सोरेन के करीबियों में गिने जाने वाले पूर्व सीएम चंपई सोरेन भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके साथ ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, आप सांसद संजय सिंह अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे। फिर पार्थिव शरीर उनके आवास से विधानसभा पहुंचा, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार, स्पीकर रविंद्र महतो समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्णिया सांसद ने पूर्व सीएम को आदिवासी अस्मिता और संघर्ष का प्रतीक बताते हुए एक्स पर लिखा, शिबू सोरेन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने भी भारत रत्न देने की मांग की है। पंचतत्व में विलीन हुए दिशोम गुरु शिबू सोरेन पैतृक गांव नेमरा में हुआ अंतिम संस्कार। झारखंड के पुरोधा आदिवासी अस्मिता के प्रतीक दिशोम गुरु अलग झारखंड राज्य के संघर्ष के सेनानी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और अपनी पीढ़ी के अंतिम वरिष्ठ आदिवासी नेता शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। जनता को अंतिम जोहार कह गए और पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव नेमरा में पूरे के सम्मान के साथ संपन्न हुआ। शोकाकुल वातावरण में उनके पुत्रों हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस भावुक क्षण के साक्षी न केवल उनके समर्थक रहे, बल्कि राजनीतिक दलों के विपक्षी नेता भी नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। अंतिम संस्कार से पहले परंपरागत आदिवासी संस्कारों का पूर्णतः पालन किया गया। नेमरा गांव के लोग पूरी आस्था और भावनाओं के साथ इसमें सम्मिलित हुए। गांव की गलियों में पसरा सन्नाटा, हर आंख में बहते आंसू, ये सब एक युग पुरुष के विदा होने की मुख्य गवाही देते रहे। आमजन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक हर कोई उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचा। पार्थिव शरीर को चिता पर रखने से पूर्व परंपरागत अनुसार उसकी परिक्रमा कराई गई। जैसे ही उनका शरीर चिता पर रखा गया, वैसे ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जैसे प्रकृति भी दिशोम गुरु की विदाई पर शोक प्रकट कर रही हो। बारिश के बावजूद हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए मौके पर डटे रहे। थोड़ी ही देर में चिता की मुखाग्नि में दिशोम गुरु पंचतत्व में विलीन हो गए। इससे पहले दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए कई दिग्गज नेताओं का कारवां नेमरा पहुंचा। सभी जिलों में आज बारिश की संभावना, आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। 8 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह। मौसम विभाग ने 8 अगस्त तक झारखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज 6 अगस्त को पूरे राज्य में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों में कई स्थानों पर तेज हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 7 और 8 अगस्त के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। इन दोनों दिनों में दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी झारखंड में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। आकाशीय बिजली गिरने का भी चेतावनी है। मौसम विभाग ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है और मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 अगस्त को राज्य में मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। इन 2 दिनों में ना तो किसी विशेष वर्षा की संभावना है और ना ही कोई चेतावनी जारी की गई है। इसके चलते लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन इससे पहले बारिश और वज्रपात से सतर्क रहने की आवश्यकता है।
जाम में फंसे पर अंतिम दर्शन से पीछे नहीं हटे। बाइक से 7 किलोमीटर चलकर नेमरा पहुंचे अर्जुन मुंडा और सुदेश महतो। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा गुरुजी के अंतिम दर्शन करने बाइक से ही नेमरा पहुंच गए। दोनों 7 किलोमीटर तक बाइक चलाकर नेमरा पहुंचे। दरअसल रास्ते में भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की वजह से उनके वाहन रुक गए थे। वाहन आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, इसलिए दोनों ने यह कदम उठाया। उन्हें गुरुजी के अंतिम संस्कार में शामिल होना था, इसलिए दोनों अंतिम विदाई देने के लिए तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी बाइक से ही तय की और नेमरा पहुंचे। गुरुजी भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनके प्रति यह सम्मान हमेशा जीवित रहेगा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद पूरा राज्य शोक में डूबा है। श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पैतृक गांव नेमरा में बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो भी अंतिम दर्शन को पहुंचे। रांची के सिल्ली में दिन दहाड़े दुकान से 4.5 लाख के सोने चांदी से भरे बैग ले भागे उचक्के। रांची के सिल्ली मेन रोड स्थित बबलू ज्वेलर्स नामक सोने चांदी की दुकान से अज्ञात चोरों ने सोने चांदी से भरे बैग लेकर चंपत हो गए। घटना मंगलवार की सुबह 10 बजे की है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिदिन की भांति बबलू ज्वेलर्स के संचालक किशन गुप्ता अपने घर से स्कूटी से दुकान पहुंचे। दुकान खोलकर आभूषण से भरा बैग दुकान के बेंच पर रखा और दुकान की साफ सफाई करने लगे। साफ सफाई कर बगल की दुकान में झाड़ू रखने गए। मिनट भर बाद ही लौटे तो इतने में ही उनका आभूषण से भरा बैग गायब हो गया। अज्ञात चोर बैग लेकर भाग चुके थे। जानकारी के अनुसार बैग में सोने एवं चांदी के अनुमानित 4.5 लाख रुपए के गहने थे। इसमें 4.5 केजी चांदी और 25 ग्राम सोना शामिल हैं। सूचना पाकर सिल्ली थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर, SI मुकेश कुमार कुशवाहा तथा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जरूरी जानकारी लेने के बाद पुलिस ने आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगे CCTV कैमरे की फुटेज भी जांच की। CCTV कैमरों में कैद हुई रिकॉर्डिंग के आधार पर घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 लोग की संलिप्तता देखी गई है, लेकिन देर शाम तक पुलिस को अपराधियों का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया था। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। इधर शाम को जो जेवर दुकान के संचालक ने थाने में घटना से संबंधित प्राथमिकी दर्ज कराई है। 10वीं कक्षा की छात्रा का यौन शोषण, गर्भवती नाबालिग की शिकायत पर FIR दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र में 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ यौन शोषण कर गर्भवती करने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक रनिया थाना क्षेत्र का ही निवासी है। पीड़िता की लिखित शिकायत के बाद रनिया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। रनिया थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी शादीशुदा है और उसकी उम्र 32 वर्ष है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने जनवरी 2025 में पहली बार एक शादी समारोह में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद उसे डरा धमकाकर लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। आरोपी लड़की को अपने घर ले जाता था और उसका यौन शोषण करता था। जब नाबालिग लड़की 5 माह की गर्भवती हो गई तो परिजनों को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद परिजनों ने रनिया थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद रनिया थाना की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को बुधवार को आज जेल भेजा जाएगा। सरायकेला में आसमानी बिजली गिरने से 3 महिलाएं घायल, खेत में काम कर लौट रही थी घर। सरायकेला खारसवा जिले के खारसवा थाना क्षेत्र के असुरा गांव में खेत में काम कर घर वापस आ रही 3 महिलाएं ठनका की चपेट में आने से घायल हो गईं। तत्काल इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वज्रपात से घायल महिलाओं में रायमुनी महतो 50 वर्षीय, सुरु महतो 50 वर्षीय और सदेश्वरी महतो 50 वर्षीय शामिल हैं। आसमानी बिजली गिरने से जैसे ही तीनों महिलाएं घायल हुई, वैसे ही आनन फानन में परिजनों ने तीनों महिलाओं को सरायकेला सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर चंदन कुमार की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि तीनों महिलाएं खेत में काम कर रही थी। बारिश को देखते हुए तीनों खेत से वापस घर आ रही थी। जैसे ही खुले मैदान के पास पहुंची कि अचानक ठनका गिर गया। इससे तीनों घायल हो गए। घटना के बाद इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों ने तीनों महिलाओं को सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने जानकारी दी है कि सभी घायल महिलाएं खतरे से बाहर है।
कोडरमा में महिला से सोने की चेन छीनकर भागे बदमाश, 2 युवकों ने बातों में उलझाकर की वारदात। बैंक से पेंशन निकालकर घर लौटते वक्त हुई घटना। कोडरमा थाना क्षेत्र में डॉक्टर उर्मिला चौधरी अस्पताल के पीछे एक वृद्ध महिला के गले से चेन छिनताई का मामला सामने आया है। पीड़िता मुन्नी देवी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर करीब 1 बजे वह यूनियन बैंक से अपना पेंशन निकालकर घर लौट रही थी। डॉक्टर उर्मिला चौधरी अस्पताल के पीछे एक युवक ने उन्हें रोका। वह खुद को हरिद्वार का निवासी बताते हुए पानी पीने के लिए पैसे मांगने लगा। मुन्नी देवी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान एक अन्य युवक बाइक पर आया। पहला युवक उस बाइक पर बैठ गया और मौका देखकर मुन्नी देवी के गले से सोने की चेन खींचकर दोनों फरार हो गए। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक दोनों फरार हो चुके थे। पीड़िता के पुत्र बबलू सिंह ने बताया कि चोरी हुई चेन लगभग 10 ग्राम की थी, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए है। इस घटना के बाद से मोहल्ले में भय का माहौल है। घटना की सूचना मिलने पर कोडरमा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। जमशेदपुर के कीताडी में अपराधियों ने रवि यादव पर की अंधाधुंध फायरिंग, हालत गंभीर। जमशेदपुर में बेलगाम अपराधियों ने फिर से एक बार अपने बढ़ते हौसले का परिचय दिया है। शहर में चोरी छिनताई जैसी घटनाएं तो आम हैं, अपराधी सरेआम बड़ी वारदातों को धड़ल्ले से अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मंगलवार शाम जमशेदपुर के परसोडी थाना क्षेत्र में घटा है, जहां बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने रवि यादव नामक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। घटना शाम करीब 5:30 बजे के आसपास कीताडी के राजू बगान स्थित ग्वाला बस्ती में घटी है। बताया जा रहा है कि जिस युवक पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, उसका घर पास में ही मौजूद है। स्थानीय लोगों के अनुसार बाइक सवार 2 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने रवि यादव पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इधर घटनास्थल पर कई खोखे बरामद किए गए हैं, जबकि घटना के बाद गंभीर रूप से जख्मी रवि यादव को परिजनों द्वारा पहले परसुडी स्थित सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दूसरी ओर स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना परसुडी पुलिस को दी गई। सूचना पर मौके पर परसुडी और बागबेड़ा की पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। जल्द बुलाया जाएगा विधानसभा का मानसून सत्र, विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम सीमित होगा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जल्द बुलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण 1 अगस्त से प्रारंभ हुए झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को दूसरे दिन 4 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मानसून सत्र का अभी सत्रावसान नहीं किया गया है। सत्रावसान नहीं होने पर विधानसभा अध्यक्ष को कभी भी सत्र बुलाने का अधिकार होता है, इसलिए वह कभी भी सत्र बुला सकते हैं और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कर विधायी प्रक्रिया की रूपरेखा तय कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार गुरुजी के निधन से उत्पन्न असहज स्थिति से मुख्यमंत्री के उभरते ही जल्द मानसून सत्र के फिर से बुलाए जाने का निर्णय लिया जाएगा। ज्यादा संभावना है कि 15 अगस्त के बाद संभवतः 19 अगस्त से मानसून सत्र को बुलाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार 4 अगस्त सोमवार से 7 अगस्त गुरुवार तक मानसून सत्र की कार्यवाही नहीं हो सकी है, इसलिए 4 दिन की कार्यवाही फिर से 18 से 21 अगस्त तक हो सकती है। मानसून सत्र बुलाना सरकार के लिए अति आवश्यक बताया गया है, क्योंकि अनुपूरक बजट को सरकार पास नहीं करा सकी है। साथ ही सरकार का कोई भी विधायी कार्य नहीं हो सका है। किसी भी विधेयक को सरकार सदन से पारित नहीं करा सकी है। इधर गुरुजी के निधन के कारण विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 से 11 अगस्त तक प्रस्तावित आदिवासी महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है। मोरहाबादी मैदान में खड़े किए जा रहे पंडाल और तैयारियों को स्थगित कर दिया गया है। मोरहाबादी मैदान में बन रहे पंडाल को अब खोला जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को 2-3 घंटे का सीमित कार्यक्रम होगा। गैस टैंकर हादसे में एक और महिला की मौत, मलहेत गांव में पसरा मातम। कोडरमा जिले के गांव सतगावा मुख्य पथ पर हुए दर्दनाक गैस टैंकर हादसे में मंगलवार को एक और महिला की मौत हो गई। घायल पूनम देवी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनके निधन से मलहेत गांव सहित पूरे इलाके में शोक की लहर है और ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। घटना रविवार की सुबह हुई, जब पूनम देवी सहित 4 दलित महिलाएं धान रोपने खेत जा रही थी। तभी भूताई पुल के पास एक अनियंत्रित गैस टैंकर ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि पूनम देवी समेत 3 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई थी। सभी
को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पूनम देवी की हालत नाजुक बनी हुई थी। दुर्घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। शोकाकुल परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को मुआवजा और दोषी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की पेशी चाईबासा सिविल कोर्ट में आज भाजपा नेता सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गलत बयानबाजी मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी आज 6 अगस्त को चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। उनके खिलाफ 2018 में चाईबासा के भाजपा नेता प्रताप कटिहार ने एमपी एमएलए कोर्ट में एक मामला दर्ज कराया था। अदालत में राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से 26 जून की जगह 6 अगस्त को पेश होने की छूट देने का आग्रह किया था। इस पर हाईकोर्ट ने सहमति जताते हुए 6 अगस्त को पेश होने का निर्देश पिछले दिनों दिया था। इसी आदेश का पालन करने राहुल गांधी चाईबासा कोर्ट पहुंचेंगे और संबंधित कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दर्ज मामले में कहा गया था कि भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने गलत बयानबाजी की थी। इस बारे में झारखंड हाईकोर्ट ने 10 जून को निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने यह निर्देश राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था जिसमें 26 जून को चाईबासा कोर्ट में पेश होने के निर्देश को चुनौती दी गई थी। इससे पहले चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को 26 जून को उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया था। झारखंड की दोहरी जीत। पुरुषों ने चंडीगढ़ को 13-0 से रौंदा, महिलाओं ने कर्नाटक को 2-0 से हराया। हॉकी के मैदान पर झारखंड की सब जूनियर और जूनियर टीमें लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। चेन्नई में चल रही 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हॉकी झारखंड पुरुष टीम ने चंडीगढ़ को 13-0 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हो रही 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2025 में झारखंड महिला टीम ने अपने पहले मैच में कर्नाटक को 2-0 से शिकस्त देकर विजयी शुरुआत की। गिरिडीह में उसरी नदी में डूबने से युवक की मौत। शव आदर्श नगर घाट पर मिला। परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आदर्श नगर घाट स्थित उसरी नदी से एक युवक का शव बरामद किया गया है। शव की पहचान भलसुमिया निवासी 40 वर्षीय नुनूलाल हेम्ब्रम के रूप में हुई है। स्थानीय ग्रामीण सुशील शर्मा के अनुसार नुनूलाल सोमवार सुबह लगभग 9 बजे हर रोज की तरह शौच के लिए नदी की ओर गए थे। वहां पांव फिसलने से वे नदी में गिर गए और तेज बहाव में बह गए। परिजनों ने उन्हें खोजने का काफी प्रयास किया लेकिन वे नहीं मिले। मंगलवार दोपहर को आदर्श नगर स्थित कब्रिस्तान के पास नदी में उनका शव जो उपलाता मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। नुनूलाल अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। उनके पीछे पत्नी और 3 बच्चे हैं। उनकी मृत्यु से परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गई है। परिवार वालों ने प्रशासन और सरकार से न्याय और आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। दिशोम गुरुजी को आदिवासी छात्र संघ ने दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची की आदिवासी छात्र संघ समिति ने कॉलेज परिसर में मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया। समिति के अध्यक्ष विवेक तिर्की की अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में छात्र संघ के वरीय पदाधिकारियों और सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। उपस्थित सभी लोगों ने उनकी आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। विवेक तिर्की ने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन की विचारधारा और संघर्ष की विरासत झारखंड की आत्मा में सदैव जीवित रहेगी। उन्होंने झारखंड को जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ने वाला एक महान योद्धा और जन आंदोलन का मार्गदर्शक दिया। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को सशक्त समाज और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरणा देता रहेगा। दिशोम गुरु का जीवन जनजातीय अस्मिता, अधिकार और सामाजिक उत्थान को समर्पित रहा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मंगलवार को झारखंड विधानसभा परिसर में दिशोम गुरु के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोकाकुल परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। राज्यपाल ने कहा है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जीवन जनजातीय अस्मिता, अधिकार और सामाजिक उत्थान को समर्पित रहा है। वह जनसेवा और संघर्ष के प्रतीक रहे थे। उनके नेतृत्व में जनजातीय समाज की
उनकी चेतना और सशक्तिकरण को नई दिशा मिली। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड उन्हें सदैव आदर और गर्व के साथ स्मरण करेगा। उनका योगदान राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अविस्मरणीय रहेगा। उत्तराखंड के धराली में बादल फटा, गांव जमींदोज, 34 सेकंड में सैकड़ों घर होटल मलबे में दबे, 4 की मौत, 50 से ज्यादा लापता। उत्तरकाशी के धराली गांव में मंगलवार दोपहर 1:45 पर बादल फटने से भारी तबाही मच गई। इसमें 4 लोग की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। प्रशासन का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टीमें बचाव और रेस्क्यू के काम में जुटी है। जो है खीरगंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से धराली का बाजार, मकान और होटल बह गए हैं। सिर्फ 34 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया है। पलामू में मशरूम चुनने गई मां, बेटी और नतनी नाले में डूबी, तीनों की दर्दनाक मौत। पलामू जिले में एक बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया है। जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के घोड़बंधा नाला में डूबने से मां, बेटी और नतनी तीनों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना रविवार की सुबह का बताया जा रहा है, जब तीनों करीब 10 बजे सुबह जंगली मशरूम चुनने के लिए जंगल गए हुए थे, लेकिन जब वापस नहीं लौटे तब परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। वही सोमवार को भी पूरे इलाके में जो तीनों की तलाश की गई, लेकिन तीनों को नहीं ढूंढा जा सका, जिसके बाद मंगलवार की सुबह तीनों के शवों को मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के गौराहा डैम से बरामद किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि जंगल जाने के दौरान बीच रास्ते में एक नाला पार करना होता है। बारिश में पानी ज्यादा होने के कारण तीनों नाले में बह गए और गौराहा डैम में डूब गए। मृतकों की पहचान मोहम्मदगंज के जो है बटुआ गांव के 52 वर्षीय शांति कुंवर, वही रोहतास जिले के भरत काशवा गांव की अंजलि कुमारी और काजल कुमारी के रूप में की गई है। हुसैनाबाद सीडीपीओ एस मोहम्मद याकूब ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही मामले की भी जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है, वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 10 मिनट लेट आने पर बच्चे से अब शब्द लिखवाया, बच्चे की मां ने बाल संरक्षण पदाधिकारी से की शिकायत, 2 शिक्षिकाएं निलंबित। धनबाद के स्टेशन रोड स्थित संत मेरी स्कूल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 4वीं कक्षा के एक छात्र को केवल 10 मिनट देरी से स्कूल पहुंचने पर शिक्षिकाओं ने अभद्र शब्द लिखने की सजा दी। बारिश के कारण देर से पहुंचे बच्चे को मां और बहन के लिए अब शब्द लिखने को कहा गया। जब बच्चे की कॉपी में 10 पेज भर शब्द देखे तो परिजन स्तब्ध रह गए। बच्चे की मां तुरंत स्कूल पहुंची, लेकिन तब तक स्कूल बंद हो चुका था और सभी शिक्षक जा चुके थे। स्कूल के गेट पर ही मां रोने लगी। उसे रोता देख बच्चा भी परेशान हो गया। आसपास के लोगों ने महिला को सांत्वना दी। प्रिंसिपल को फोन करके मामले की जानकारी दी गई। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो महिला अपने बच्चे के साथ बाल संरक्षण पदाधिकारी के पास पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। स्कूल प्रबंधन ने शिकायत मिलने के बाद तुरंत प्रबंध कमेटी की बैठक बुलाई। जांच में पता चला है कि बच्चे आपस में गाली दे रहे थे, जिस पर शिक्षिकाओं ने उन्हें सजा के रूप में वही गालियां लिखने को कहा। प्रबंधन ने इस प्रकार की सजा को पूरी तरह गलत बताया। उनका कहना था कि बच्चों को सजा देने के अन्य तरीके अपनाए जा सकते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण में शामिल 2 शिक्षिकाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पलामू में पति ने पत्नी की गर्दन मरोड़कर की हत्या, शराब के नशे में पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद, आरोपी गिरफ्तार। पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र के बागी गांव के पांचों पड़वा टोला में सोमवार रात हत्या की घटना सामने आई। शराब के नशे में धुत पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ और पति ने पत्नी की जमकर पिटाई की और गर्दन मरोड़कर हत्या कर दी। मृतका की पहचान 40 वर्षीय सुनीता देवी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पति विमन भुइया को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सुनीता देवी ने सोमवार दोपहर शराब पी ली थी। शराब पीने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। गांव के दुकानदार ने महिला की ननद को बुलाकर उसे घर भेज दिया। दुकानदार नंद किशोर के अनुसार सुनीता शराब की बोतल लेकर उनकी दुकान पर गिलास खरीदने आई थी। शराब पीने के बाद उसे चक्कर आने लगे थे। घर पहुंचने के बाद रात में सुनीता और उसके नशे में धुत पति के बीच विवाद हुआ। पति ने लाठी से उसकी पिटाई की और बाद में गर्दन मरोड़ दी, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। चोटों पर हल्दी का लेप भी लगाया गया है। इधर थाना प्रभारी ओम प्रकाश शाह ने बताया कि मंगलवार को सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और महिला के शव की जांच की। आरोपी की बहन बिगनी देवी ने बयान में पिटाई और गर्दन मरोड़ने की पुष्टि की है। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है पांचों पड़वा टोला पहुंचे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कट्टर शाकाहारी थे शिबू सोरेन। खाने में क्या क्या पसंद था, भाभी दीप मनी ने बताया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन कट्टर शाकाहारी थे। जब भी वे रामगढ़ जिले के नेमरा गांव स्थित अपने पैतृक घर आते तो सादा भोजन करते थे। उनकी भाभी ने बताया है कि शिबू सोरेन जमीन से जुड़े हुए थे। 8 बार सांसद और 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की भाभी दीप मनी सोरेन ने बताया कि उन्हें सादा भोजन पसंद था। वह मूली के पत्ते, बांस की टहनियां, बैंगन और टमाटर से बनी सब्जियां बहुत पसंद करते थे। कहा कि शिबू सोरेन जमीन से जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि झामो के सह संस्थापक गांव में पैदल घूमते थे और लोगों का हाल चाल पूछते थे। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। शिबू सोरेन की भाभी ने बताया है कि जब भी हम रांची जाते थे तो वे बहुत खुश होते थे। बाबा हमेशा मेरी बेटी से पूछते थे कि उसने कुछ खाया या नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है। दुमका में हाईवा के धक्के से बुजुर्ग की मौत। दुमका जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास सड़क हादसे में एक बुजुर्ग केसर लाल देहरी की मौत हो गई। वह निझोर गांव के रहने वाले थे। घटना सोमवार को साहिबगंज गोविंदपुर मुख्य मार्ग पर हुई। मिली जानकारी के अनुसार केशव लाल देहरी जो साइकिल से काठीकुंड हाट से वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में काठीकुंड से चांदनी चौक जाने वाली कच्ची सड़क से मुख्य सड़क की ओर जा रहे थे। तभी दुमका की ओर से आ रहा तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हाईवा ने टक्कर मारने के बाद उन्हें साइकिल समेत करीब 50 मीटर तक घसीटा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन लेकर तेजी से भागने लगा। स्थानीय लोगों ने पीछा कर आमतल्ला के पास उसे पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवा को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आई। पुलिस ने मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। कोडरमा में संकीर्ण गली में मिला अधेड़ का शव, सड़ी गली अवस्था में मिली लाश, चोरी के प्रयास में मौत की आशंका। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के गुमो वार्ड संख्या 17 में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव करीब 1 सप्ताह पुराना है और पूरी तरह से सड़ी गली अवस्था में मिला है। गुमो के वार्ड संख्या 20 में झखर महतो के मकान के पिछले हिस्से से काफी बदबू आ रही थी। स्थानीय लोग इसके कारण की तलाश कर रहे थे। मंगलवार को बगल के घर की छत पर खेल रहे एक बच्चे ने झखर महतो के घर के पीछे एक संकीर्ण गली में फंसे अधेड़ व्यक्ति को देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से गला हुआ था। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना झखर महतो के भतीजे को फोन पर दी। सूचना मिलते ही भतीजा घर पहुंचा और छत पर जाकर देखा तो पाया कि एक अधेड़ व्यक्ति संकीर्ण जगह में फंसा हुआ है। उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया। तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार अपने दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। शव की स्थिति से अनुमान लगाया जा रहा है कि यह घटना 1 सप्ताह पहले घटित हुई होगी। प्रारंभिक जांच में ऐसा माना जा रहा है कि यह व्यक्ति मकान के पिछले हिस्से से प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था और पांव फिसलने से वह फंस गया। मकान की छत पर बनी ईंट की रैलिंग का एक हिस्सा भी टूटा हुआ मिला है। इससे संकेत मिलता है कि वह व्यक्ति छत पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था और अनियंत्रित होकर गली में फंस गया। पुलिस अभी भी सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और शव की पहचान करने का प्रयास कर रही है। नेमरा जाते समय रजरप्पा में रुके तेजस्वी यादव, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव मंगलवार को नेमरा जाने के क्रम में कुछ देर के लिए रजरप्पा में रुके। यहां सीसीएल रजरप्पा प्रोजेक्ट के वीआईपी गेस्ट हाउस में उन्होंने थोड़ा विश्राम किया। सीसीएल रजरप्पा के जीएम कल्याणजी प्रसाद व राजद नेताओं ने उनका स्वागत किया। तेजस्वी यादव दिशोम गुरु शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में भाग लेने गोला के नेमरा जा रहे थे। भोजन करने के बाद वह नेमरा के लिए रवाना हो गए। मौके पर राजद के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव, पार्टी के झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष गिरधारी गोप, संतोष यादव, अनिता यादव, सुनील यादव, असगर अंसारी, अजय कुमार सहित बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। सड़क हादसे में पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत, पत्नी को आई गंभीर चोट। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र स्थित जामू खाड़ी में NH20 पर सड़क दुर्घटना में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी को गंभीर चोट आई है। वही कार में सवार 2 अन्य लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। मृतक की पहचान पद्मा हजारीबाग निवासी 50 वर्षीय जय किशोर के रूप में हुई है। घटना को लेकर पत्नी अनिता देवी ने बताया कि वे लोग पद्मा हजारीबाग से अपने कार से झुमरी तिलैया के CD कॉलोनी एक परिचित के यहाँ जा रहे थे। इसी बीच बर्री घाटी पार करने के बाद जामू खाड़ी में पीछे से आ रही तेज रफ्तार
ट्रेलर ने ओवरटेक करने के चक्कर में कार के दाईं और जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही कार के पीछे सीट पर बैठे 2 अन्य लोगों को मामूली चोट आई। इधर घटना की सूचना आसपास के लोगों ने चंदवारा थाना को दी, जिसके बाद चंदवारा थाना प्रभारी धनेश्वर कुमार मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक घायल जयकिशोर राम की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मृतक और उसकी घायल महिला को सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक झारखंड पुलिस का जवान बताया जा रहा है, जो पद्मा पुलिस लाइन में कार्यरत था। इधर घटना के बाद से ट्रेलर चालक फरार है। रामगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह वर्तमान राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन के निधन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्य रूप से मौजूद मंडल अध्यक्ष गणेश प्रसाद स्वर्णकार सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर उन्होंने कहा कि गुरुजी के निधन से झारखंड को काफी अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने झारखंड अलग राज्य को लेकर आंदोलन किया, साथ ही उन्होंने हमेशा दबे कुचले व शोषितों को आगे बढ़ाने का काम किया। मौके पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी, निवर्तमान जिला मंत्री रमेश प्रसाद वर्मा, मंडल उपाध्यक्ष निरंजन कुमार सहित कई मौजूद थे। धनबाद में रंगदारी ना देने पर फल दुकानदार पर हमला, दुकानदार और उसके भाई को चाकू से किया घायल, पुलिस जांच में जुटी। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक फल दुकानदार से रंगदारी मांगने और इनकार करने पर हमला करने का मामला सामने आया है। इस घटना में दुकानदार और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित मोहम्मद जसीम खान निवासी न्यू इस्लामपुर जो है पांडरपाला ने पुलिस को बताया कि 4 अगस्त की रात करीब 10:20 पर उनके पिता ने फोन कर सूचना दी। उन्होंने बताया कि दुकान पर कुछ लोग गाली गलौज और हंगामा कर रहे हैं। जसीम जैसे ही मौके पर पहुंचे, जुमन कुरैशी, मोंटी कुरैशी और मोहम्मद अकबर अंसारी ने उनसे 10,000 रुपए मासिक रंगदारी की मांग की। जसीम के इनकार करने पर आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए जसीम के छोटे भाई मोहम्मद परवेज खान पर लोहे की रड और चाकू से वार किया गया। इससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई। हमलावरों ने जसीम पर भी जो है चाकू से हमला किया, जिससे उनके बाएं हाथ में गहरी चोट लगी है। घटना में दुकान का सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।